साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में जब से नई सरकार बनी है तब से बहुत कुछ नया हो रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में बहुत कुछ नया हो रहा है, तो वहीं सरकार में शामिल नेताओं के बीच भी बहुत कुछ हो रहा है। और इधर इस बीच उद्धव ठाकरे लगातार अपने पार्टी नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को अपने पास बनाए रखने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इधर इस बीच संजय राउत ही उन पर भारी पड़ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेताओं को उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी भड़का रहे संजय राउत। ऐसी खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी खबर यही है कि संजय राउत कुछ नेताओं को, कुछ कार्यकर्ताओं को अपने ही बड़े नेता यानी कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ भड़का रहे थे और इसकी करीबी ने पोल भी खोल दी। उद्धव ठाकरे के सामने सब कुछ पोल खोल कर रख दी और उसके बाद भड़के नाराज उद्धव ठाकरे रात में ही पहुंच गए संजय राउत के घर और संजय राउत के घर पर रात के 2 बजे तक हंगामा होने की खबरें हैं। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या हुआ, बवाल क्यों हुआ ऐसा। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना यूबीटी खासी कमजोर हुई है और उसमें उद्धव ठाकरे की कमजोरियत और ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे पहले से ही पार्टी और सिंबल उनसे छीना जा चुका है, सरकार उनसे छीनी गई थी और अब उनकी पार्टी की जो बची खुची नेता हैं, बची खुची विधायक और सांसद हैं, वो भी इधर से उधर मुंह मारने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और इधर संजय राउत हैं कि वो समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। संजय राउत को पकड़ना, संभालना मुश्किल हो रहा है। अब इधर इस बीच कई खबरें ये आई कि कई पार्टी नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे थे। पुणे में भी 5 पूर्व कॉर्पोरेटर जो कि उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते थे, वो लगातार जो कि उद्धव ठाकरे के साथ थे, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद से उद्धव ठाकरे परेशान थे, लेकिन अब अंदर की खबर उद्धव ठाकरे को ये मिली कि पार्टी के नेताओं को और बड़े नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए, कहीं उद्धव ठाकरे के लिए खिलाफ बात करने के लिए कहीं संजय राउत तो नहीं भड़का रहे हैं। तो इसी बात का खुलासा एक करीबी ने कर दिया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत के ही करीबी ने उद्धव ठाकरे तक ये बात पहुंचा दी कि संजय राउत कुछ पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, पार्टी के लोगों को भड़का रहे हैं, पार्टी के लोगों को लगातार उकसा रहे हैं, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो इस मामले में संजय राउत की बातें जब उद्धव ठाकरे तक पहुंची तो ठाकरे भड़क गए, नाराज हो गए। उद्धव ठाकरे की तबीयत वैसे ही खराब रहती है इन दिनों, लेकिन हाँ, उसके बाद भी उद्धव ठाकरे रात में भड़क गए, नाराज हो गए। तो संजय राउत के घर पहुंच गए। संजय राउत के घर पर उनसे जवाब मांग लिया कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, जबकि संजय राउत ने साफ मना कर दिया। संजय राउत ने कहा कि वो पार्टी के खिलाफ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकते हैं। बाला साहब के परिवार का उन पर बहुत सारे एहसान है, तो बाला साहब के परिवार के खिलाफ जीवन में नहीं जा सकते हैं। अब हालांकि संजय राउत की बातों पर उद्धव ठाकरे को भरोसा हो नहीं रहा था, क्योंकि कई ऐसी बातें कही गई थी उद्धव ठाकरे से जो कि संजय राउत के खिलाफ थी, लेकिन संजय राउत साफ साफ मना कर रहे थे। तो काफी देर तक हंगामा होता रहा। देर रात करीब 12 बजे के आसपास उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर पहुंचे थे। रात के 2 बजे तक ये हंगामा चलता रहा। खबरें सूत्रों के मुताबिक है कि रात 2 बजे के बाद उद्धव ठाकरे की गाड़ी संजय राउत के घर से बाहर निकलते हुए देखी गई, यानी कि रात 2 बजे तक ठाकरे वहीं पर थे, हंगामा होता रहा। अब हालांकि संजय राउत ने इन बातों को माना नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ कुछ किया, लेकिन वैसे भी ये कोई भी नहीं मानेगा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो गलत है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो कभी मानता नहीं है। इसीलिए उद्धव ठाकरे बार बार कहते रहे, धमकाते रहे, चेतावनी देते रहे कि अब इस तरह की बातें नहीं चलेंगी। जो पार्टी बची खुची है उसे आगे लेकर जाना है और कैसे भी इस पार्टी को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे में संजय राउत की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साफ साफ हिदायत संजय राउत को दी गई है। अब हालांकि संजय राउत कितना मानते हैं और इन बातों का कितना असर उन पर होता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत से पूरी तरह से नाराज थे, भड़के हुए थे, इसीलिए रात में उनके घर तक पहुंच गए। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में संजय राउत ही पार्टी के खिलाफ काम कर रहे होंगे या फिर उनके खिलाफ भी साजिश हो रही है? संजय राउत को पार्टी में नीचा दिखाने के लिए कुछ लोग उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत ने लंबे समय बाद, या कहें कि जब से उनकी सरकार देवेंद्र फडणवीस के साथ थी, उसके बाद से पहली बार फडणवीस की खुलकर तारीफ की और कहा है कि मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। गढ़चिरौली को लेकर बात निकली और दूर तलक गई और खूब दिल से निकलकर उनकी तारीफ निकली। संजय राउत ने खूब बातें कही। संजय राउत ने फडणवीस को एक बेहतर, अच्छा मुख्यमंत्री बताया। अब लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही नहीं था, इसके पीछे की भी कहानी है। अब पूरी कहानी आप समझिए। असल में हम आपको लंबे
समय से बता रहे हैं, लंबे वक्त से बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी बीजेपी के साथ जाया जाए, कैसे भी वापस से हिंदुत्व के ट्रैक पर लौटा जाए। और इसके लिए लगातार बार बार कोशिशें उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत बार बार हर बार डिरेल इस कोशिश को कर दे रहे हैं। और संजय राउत नहीं चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी बीजेपी के साथ जाए। अब इस बीच मातोश्री में मीटिंग हुई। जी हाँ, इस मीटिंग में बहुत कुछ हुआ और इसी मीटिंग के बाद ये माना जा रहा है कि ये बदलाव यहाँ पर आया है। खबर ये है कि छोटे ठाकरे यानी कि आदित्य ठाकरे यहाँ पर पार्टी में आगे बढ़ रहे थे, पार्टी को चला रहे थे। उद्धव ठाकरे की तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है इन दिनों, लिहाजा आदित्य ठाकरे ज्यादातर फैसले ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर संजय राउत आदित्य ठाकरे की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, आदित्य ठाकरे के आदेशों को मानने के लिए तैयार नहीं थे और एक तरह से ठाकरे परिवार में ब्लैकमेलिंग पर उतर आए थे। ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही थी। लेकिन यहाँ पर जब वाकई में मुश्किलें बढ़ी तो उद्धव ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया। जी हाँ, छोटे ठाकरे यानी कि आदित्य ठाकरे का विरोध लगातार बढ़ता चला गया और खुद संजय राउत ये विरोध करते रहे। तो यहाँ पर आदित्य ठाकरे की जगह पर उद्धव ठाकरे ने खुद मोर्चा संभाल लिया और संजय राउत की नकेल कसना शुरू कर दिया। संजय राउत की दुखती रग पर हाथ रख दिया। जी हाँ, संजय राउत की दुखती रग है उनके भाई सुनील राउत और संजय राउत इस बात को कभी पसंद नहीं करते हैं कि सुनील राउत के साथ कुछ दिक्कत हो। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तरफ से यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अकेले नहीं बल्कि अपने भाई संजय राउत के साथ भी कहीं और जा सकते हैं। जबकि संजय राउत को पता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के अलावा उनके लिए कोई ठौर ठिकाना है नहीं, उनको कोई मुंह नहीं लगाएगा। तो इसी बात से परेशान होकर कई दौर की बातचीत चली, कई दौर की बात हुई। तो उसके बाद फाइनली जब संजय राउत को कुछ मिला नहीं, कुछ बचा नहीं, तो उसके बाद संजय राउत नतमस्तक दोबारा से हो गए, उद्धव ठाकरे के सामने बात मानने के लिए भी तैयार हो गए। और उसी के बाद सामना में लिखा गया, क्योंकि सामना के संपादक संजय राउत ही हैं, तो यहाँ पर सामना में संजय राउत ने लिखा, उसके बाद बयान भी दिया कि हाँ, उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी अच्छे काम कर रहे हैं। फडणवीस की तारीफ की, बतौर मुख्यमंत्री तारीफ की। और इसके पीछे की वजह यही है कि पीछे से उद्धव ठाकरे ने डंडा किया। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की, पुरजोर कोशिश की कि संजय राउत इस बार तारीफ करें, क्योंकि खुद उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर नहीं सकते हैं, प्रोटोकॉल के बाहर चला जाएगा। कोई दूसरी पार्टी का मुखिया अगर मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहा है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि वो खुद तारीफ करें, लेकिन हाँ, उनकी बात जो संजय राउत बाहर पहुंचाते रहे, मीडिया के सामने लाते रहे, तो वो चाहते थे कि संजय राउत इस बार भी उनकी बात यानी कि फडणवीस की तारीफ की बात बाहर लेकर आए। तो वही यहाँ पर हुआ है और इसीलिए संजय राउत ने फडणवीस की खुलकर तारीफ की है। तो कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों में या कहें कि कुछ महीनों में बहुत कुछ नया यहाँ हो सकता है, महाराष्ट्र में नया बदलाव हो सकता है। और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर बीजेपी और शिवसेना यूबीटी एक बार फिर से साथ आ जाए। हालांकि सवाल ये भी है कि अगर शिवसेना यूबीटी एनडीए में आती है तो फिर शिंदे गुट का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आकर और बेहतर होंगे या फिर बीजेपी को ऐसा नहीं करना चाहिए? आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।